नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया और मैं हूं मिधावी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगलवार रात बड़ा रेल हादसा हुआ। दिल्ली में मथुरा जा रही एक मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा जैत इलाके में हुआ, जिसमें दिल्ली आगरा और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पूरी तरीके से ठप हो गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। बताया जा रहा है कि कोयले से लदी ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरकर आड़े तिरछे हो गए, जिससे 3 ट्रक बाधित हो गए। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और बहाली का काम जारी है। लद्दाख के प्रतिनिधि आज दिल्ली में केंद्र सरकार से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। पिछली बार मई में हुई वार्ता के बाद ये पहली मुलाकात मानी जा रही है। बैठक का मुख्य मुद्दा राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग रहेगा। लद्दाख में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद दोनों पक्षों में गतिरोध बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में मोतिहारी की सुगौली सीट के विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया। तकनीकी खामियों के चलते ये नामांकन निरस्त हुआ है। इससे महागठबंधन को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है, जबकि एनडीए के लिए सीट आसान हो गई। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा कर छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अब तक 1 करोड़ से अधिक यात्री स्पेशल ट्रेन से यात्रा कर चुके हैं। मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्टेशन के कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है, ताकि भीड़ भाड़ में कोई असुविधा न हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिए जलाकर दिवाली मनाई। उन्होंने भारत के लोगों को बड़ी शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की। ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच अब कोई युद्ध नहीं है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार इंसान है और उनके पुराने मित्र भी हैं। इस मौके पर उन्होंने व्यापार और शांति पर बड़ी चर्चा की। दिवाली के बाद देश के 16 शहरों में हवा बेहद खराब है और गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के जिंद में AQI 421 और धारूहेड़ा में 412 दर्ज किया गया। दिल्ली में भी 4 साल का सबसे खराब प्रदूषण स्तर रिकॉर्ड किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पटाखों और पराली जलाने से स्थिति और भी बिगड़ी है। बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में भी विपक्षी गठबंधन में मतभेद उभर आए हैं। कांग्रेस ने साफ कहा कि वह मुंबई नगर निगम चुनाव में राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस बयान पर शिवसेना उद्धव गुट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि गठबंधन पर फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। कांग्रेस का कहना है कि वह VMC चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में बॉल रूम बनवाने का आदेश दिया है। तकरीबन $20 करोड़ की लागत से बनने वाला बॉल रूम 90,000 वर्ग फुट में फैला होगा। इसके लिए ईस्ट विंग का हिस्सा ढाया जाएगा। व्हाइट हाउस का निर्माण 1792 में हुआ था, 1800 में पूरा हुआ था और ट्रंप ने इसे आधुनिक रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पे है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी ने ट्रंप के उन दावों को खारिज किया जिनमें उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की बात कही थी। खमेनी ने कहा कि ऐसे सपने देखने वालों को सपने ही देखने दो। उन्होंने साफ किया कि ईरान किसी दबाव में झुकेगा नहीं और धमकी की राजनीति से कोई समझौता भी नहीं करेगा। महिला विश्व कप के 22वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 150 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बारिश से प्रभावित मैच 40-40 ओवर तक का हो गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने 312 रन बनाए। इस जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका के 10 अंक हो गए और अब भारत न्यूजीलैंड के बीच चौथे स्थान के लिए बड़ी टक्कर होगी। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े बड़े अपडेट्स में इतना। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।